हाय दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैं एक क्यूब बनाया हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ नया नया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, अपना क्यूब खोलते हैं, देखते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारा एक क्यूब बना हुआ है, देख लेते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम इसे ही आज आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। इसमें हमने 9 डिव यूज़ किया हुआ हूँ, जो कि 2 मेन है, बाकी जो उसका क्यूब है उसका। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं कंट्रोल N से। उस कंट्रोल से अपने डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। इसको देता हूँ cube.html। इसको मैं कर देता हूँ सेव। देन क्या करते हैं, अब चलते हैं, लिखते हैं HTML ओपन। HTML क्लोज। उसके बाद लगाते हैं हेड ओपन, हेड क्लोज। उसके बाद आते हैं नीचे, हेड के नीचे आते हैं, लगाते हैं बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। अब क्या करते हैं, बनाते हैं हम डिव। तो एक डिव बनाते हैं मेन के लिए, जो हमारा बड़ा सा बॉक्स है उसके लिए बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं डिव क्लास बनाते हैं मेन। तो ये हो गया हमारा डिव क्लास मेन। अब इसके अंदर एक डिव और बनाएंगे, इसका क्लास क्या देंगे, डिव क्लास। उसकी क्लास को देंगे हम क्यूब। हो गया डिव क्लास, इसका क्लास देंगे क्यूब। फिर इसको बंद करते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर हमें 6 डिव रखना है। कितने डिव, 6 डिव रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे रखते हैं, उसका नाम कैसे होगा, क्लास। और तो डिव, यहाँ मैं बनाता हूँ डिव ओपन। उसके बाद उसको क्लास देते हैं, क्लास सभी देते हैं, बाद में पहले कॉपी पेस्ट कर लें। 6 हमको बनाना है। देखोगे डिव क्लास, उसके बाद इसको करते हैं क्लोज। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं हम कॉपी। थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी। इसको करते हैं कंट्रोल C से कॉपी। उसके बाद इसको क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल V। तो हमें 6 डिप चाहिए, 6 ठो मेरा बन गया है। अब क्या करना, चलते हैं क्लास देते हैं इसमें। तो आते हैं क्लास के अंदर। तो पहले क्लास देंगे इसकी फ्रंट, क्योंकि हमें एक फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम और लेफ़्ट और राइट चाहिए। तो पहले इसकी क्लास देंगे फ्रंट, फिर इस दूसरे की बैक, और तीसरे की टॉप, चौथे की बॉटम, और पांचवे की देंगे लेफ़्ट, और छठवें की देंगे राइट। तो ये हो गया हमारी क्लास। अब क्या करते हैं अभी इसमें एक क्लास और देना है हमको। अभी तो एक ही क्लास दिए हैं, इसके भी एक क्लास हमको और देना है। तो इसको अल्ट दबा के सारे कर्सर में रख लेता हूँ। इसके बाद लिखता हूँ क्यूब अंडरस्कोर फेस। तो हमारी एक क्लास की 2 क्लास रहेगी, एक डिप की, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसके अंदर लिखते हैं फ्रंट के अंदर फ्रंट, बैक के अंदर बैक, जिससे दिखता रहे कि हमारा कौन सा फ्रंट है, कौन सा बैक है और कौन सा टॉप है। तो फ्रंट, बैक, टॉप, उसके बाद यहाँ बॉटम, उसके बाद यहाँ लेफ्ट, उसके बाद राइट। अब तो ये हो गया हमारा डिव। इसको कंट्रोल से करके देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ होगा। अभी कुछ तो बनाना ही होगा, सिर्फ सिंपल सा बना होगा। ये देखिए, क्योंकि मैंने शीशे से अप्लाई नहीं किया है अभी, तो फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आ रहा है। तो चलते हैं अब हमने सीसस में। तो हम एक ही फाइल बनाएंगे। तो इसी हेड में हम बनाएंगे स्टाइल टैग देंगे। तो इसी हेड के हम अंदर देंगे स्टाइल टैग, स्टाइल ओपन, स्टाइल क्लोज।
स्टाइल क्लोज, इसके अंदर लिखते हैं पहले इसकी मार्जिन और पैडिंग करते हैं 0। तो मार्जिन करते हैं 0 और पैडिंग करते हैं 0। अब हो गया, अब आते हैं अपने मेन पे। तो डॉट मेन क्लास में डॉट मेन, तो डॉट मेन हो गया। इसके अंदर लिखते हैं हम, इसके देते हैं हाइट देते हैं 400 पिक्सल और विड्थ देते हैं 400 पिक्सल। उसके बाद देते हैं इसकी बॉर्डर मार्जिन देते हैं 100 पिक्सल का मार्जिन दे देंगे, जिससे थोड़ा सा हमारा कंटेंट नीचे आ जाएगा। तो मार्जिन हो गया 100 पिक्सल। उसके बाद हो गया बैकग्राउंड देते हैं हमें लीनियर ग्रेडियंट और 2 कहाँ से, टॉप से देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम कलर पहले लगाते हैं हैज़ F0F, ये थोड़ा गुलाबी कलर का हो जाएगा F। उसके बाद देते हैं F00, तो ये हमारा रेड हो गया। तो पेज को सेव करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। तो हमारा जो कि ये बैकग्राउंड बन गया होगा, इसका जो हाइट विड्थ ये देखिए। तो ये मेन तो बन गया हमारा। अब बनाना है हमें क्यूब। अब क्यूब के लिए आते हैं क्लास क्यूब देते हैं इसका डॉट क्यूब। उसके बाद इसमें लिखते हैं हाइट देंगे इसकी 200 पिक्सल। उसके बाद विड्थ भी देंगे कितने, 200 पिक्सल। उसके बाद देंगे मार्जिन कितने का, 100 पिक्सल का, 100 पिक्सल मार्जिन हो गया। उसके बाद देते हैं इसमें हम, ये तो हो गया, इसकी पोजीशन देते हैं। तो इसके पहले इसे देते हैं ट्रांसफॉर्म, देते हैं पहले ट्रांसफॉर्म। उसके बाद क्या देते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट स्टाइल देते हैं पहले। इससे क्या होगा, ट्रांसफर स्टाइल से प्रिसर्व 3D, इससे हमारा 3D दिखने लगेगा। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब क्या देंगे, ट्रांसलेट जेड कितना देंगे, 100 पिक्सल। तो जेड से थोड़ा ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद देते हैं इसकी ट्रांजिशन, कौन सा ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म 1 सेकेंड ट्रांसफॉर्म कर देंगे। उसके बाद आते हैं इसमें तो ये हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, आते हैं इसमें, अब हम लगाते हैं क्या, एनिमेशन, क्योंकि बिना इसमें एनिमेशन पता नहीं चले क्या हो रहा है। तो लिखते हैं @ की फ्रेम्स। उसके बाद इसका नाम देते हैं कोई एनिम, तो हो गया एनिम। उसके बाद लिखते हैं 0% पे क्या रहेगा, लिखते हैं 0% पे रहेगा ट्रांसफॉर्म कितना, रोटेट 0, रोटेट एक्स कितना रहेगा, 0 डिग्री। उसके बाद क्या आते हैं 100% पे, 100% पे क्या रहेगा, 100% पे ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स 360 डिग्री करते हैं। उसके बाद आते हैं रोटेट वाई कितना करते हैं, 360 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन लग चुका है। तो हमारा देखिए यहाँ गया, तो बट अभी हमारा एनिमेशन लगा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एनिमेशन लिखा ही नहीं अभी तक। तो आते हैं अपने क्यूब में, लगाते हैं एनिमेशन। तो आते हैं ये क्यूब फेस। अब इस पर अप्लाई करते हैं, किस पे, क्यूब फेस। पहले एनिमेशन बाद देंगे, पहले आते हैं क्यूब फेस पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी क्लास, क्योंकि मैंने जो डिव है उसको मैंने 2 क्लास दिया है। इससे पहले लगाते हैं, इसका पोजिशन कर लेते हैं रिलेटिव, जिससे हमारा कंटेंट जो है वो इसके ऊपर रहेगा। तो लिखते हैं क्यूब अंडरस्कोर फेस। तो ये हो गया क्यूब अंडरस्कोर फेस में अप्लाई करते हैं हम। तो ये हो गया क्यूब अंडरस्कोर फेस। अब आते हैं इस पे हाइट देते हैं कितना, 200 पिक्सल, हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल। और विड्थ भी कितने देते हैं, 200 पिक्सल। उसके बाद क्या करते हैं,
इसकी देते हैं लाइन हाइट कितने 200 पिक्सल। उसके बाद क्या कहते हैं, टेक्स्ट अलाइन करते हैं, सेंटर में करते हैं इसको। उसके बाद जो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं, 30 पिक्सल कर ले रहे हैं। उसके बाद कलर कर दे रहे हैं इसका वाइट, कलर वाइट। तो ये हो गया। अब चलते हैं इस पर सेव करते हैं। तो अभी हमारा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अब चलते हैं अप्लाई करते हैं किस पे, फ्रंट बैक टॉप और इस पे। तो लिखते हैं डॉट फ्रंट। इसके बाद करते हैं क्या, ट्रांसफॉर्म। इसके बाद करते हैं ट्रांसलेट जेड 100 पिक्सल। उसके बाद रोटेट करते हैं वाई 0 डेग। तो अब बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं इसका, मान लो देते हैं रेड दे देते हैं अभी के लिए, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बैकग्राउंड कलर करते हैं रेड, हम इसमें देते हैं रेड। तो इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल एस, इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी नहीं वर्क नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो होगा ट्रांसफॉर्म। तो रिफ्रेश करते हैं, अभी नहीं वर्क कर रहा है। तो अच्छा, ये है प्रॉब्लम कि रोटेट मैंने डेग रह दिया, डी हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो अब इसको करते हैं कंट्रोल से सेव और ऑफ करते हैं इसको हम रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा वर्क करने लगा। तो अब करना क्या होगा, हमें जो बैकग्राउंड है उसको हटाते हैं। तो चलिए भी फ्रंट पर डॉट, तो देते हैं डॉट बैक। उसके बाद इसकी लेते हैं फिर वही क्या, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जेड कितना 100 पिक्सल। उसके बाद इसके 100 पिक्सल। उसके बाद रोटेट वाई कितना 180 डिग्री। तो ये हो गया। तो करते हैं कंट्रोल से सेव। उसके बाद इसके भी इतने बैकग्राउंड कलर बन देते हैं, बैकग्राउंड कलर तो उसका देंगे हमें बैकग्राउंड। तो ये करते हैं बैकग्राउंड कलर कहते हैं रेड देते हैं चेक करने के लिए। तो इसको देते हैं तो भी करते हैं इसको रिफ्रेश। तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी इसका हमें करना होगा रोटेट टू वाई जो है इसको करना -180 डिग्री। तो सेव करते हैं इसको, अभी नहीं हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। तो इसका जो इसको 180 करते हैं, इसको ट्रांसलेट जेड जिसको करते हैं -100 पिक्सल। तो अब करते हैं इसको कंट्रोल से इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए हमारा वर्क कर रहा है। तो ये हमारा बन चुका है टॉप फ्रंट और बैक। इसके बाद देखते हैं बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में लगेगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम लिखते हैं बैकग्राउंड HSLA। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसको देते हैं 60 कामा 100% कामा 30। उसके बाद कामा 0.2। तो इससे हमारी जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। फिर लिख देते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट और इसकी देते हैं क्या 120 देते हैं इसका HSLA। इसका करते हैं क्या 120 देते हैं 120। इसके बाद करते हैं इसको हम कंट्रोल S और चलते हैं देखते हैं ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं।
तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये होगा ट्रांसपेरेंस हमारा। तो अभी हमारे पास दो ही बना है, टॉप और फ्रंट और बैक। अभी अप्लाई करना है हमें टॉप और बॉटम पे, उसके बाद लेफ्ट और राइट पे। तो लिखते हैं जल्दी डॉट लेफ्ट टॉप, उसके बाद देते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जेड, ट्रांसलेट वाई देते हैं कितना 100 पिक्सल। उसके बाद देते हैं रोटेट एक्स कितना 270 पिक्सल डिग्री। उसके बाद देते हैं बैकग्राउंड, देते हैं क्या बैकग्राउंड वही देते हैं HSLA। उसके बाद देते हैं 270 देते हैं। उसके बाद इसका 100%, उसके बाद 30 देते हैं, उसके बाद 0.2। तो ये हो गया टॉप। और चलते हैं बॉटम पे। बॉटम पे क्या करता है, सेम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -100 पिक्सल। उसके बाद रोटेट एक्स -270 डिग्री। फिर बैकग्राउंड वही देना है, बैकग्राउंड HSLA उसके बाद देने क्या 300 200 कर देते हैं, 200 कामा 120 करते हैं, 120 कामा 100%। उसके बाद 30, उसके बाद 0.2। ये हो गया। फिर चलते हैं सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए क्यूब बन गया है, बट अभी हमारा दो नहीं लगा है, बस दिख रहा है बट लगा नहीं हुआ है। इसमें भी लेफ्ट और राइट बाकी है। तो लिखते हैं डॉट लेफ्ट में आ रहेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल। उसके बाद रोटेट वाई करेंगे 270 डिग्री। उसके बाद बैकग्राउंड वही देंगे, देते हैं 240 कामा 100 पिक्सल 100% कामा 30 कामा 0.2। ये हो गया लेफ्ट। चलते हैं राइट पे, डॉट राइट ट्रांसफॉर्म उसके बाद क्या ट्रांसलेट एक्स -100 पिक्सल। उसके बाद रोटेट वाई, क्या करते हैं रोटेट वाई -270 डिग्री। अब बैकग्राउंड देते हैं वही, बैकग्राउंड HSLA। उसके बाद देते हैं 300 100% 30 0.2। तो ये बन गया हमारा। तो सेव करते हैं कंट्रोल से। उसके बाद लेते हैं ब्राउज़र पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा क्यूब तैयार हो गया है। अब क्या करना है हमें, इसमें एक लगाना है सर्कल बीच में। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, चलते हैं एक डिब्बा बनाते हैं, एक डिब बनाते हैं इस फ्रंट और बैक के बीच में। तो यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, इसको करते हैं पेस्ट। उसके बाद यहाँ लिखते हैं सर्कल, उसके बाद इसी क्लास में देते हैं, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी इसका क्लास नहीं बनाया, तो फिर सर्कल अब इस पे करते हैं सीसस। चलते हैं तो यहाँ लिखते हैं डॉट सर्कल। इसके बाद लिखते हैं इसकी बैकग्राउंड कलर, वही लिखेंगे
HSLA लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसमें क्या, या 360 का दे रहे हैं, 360 100% 30 0.2। उसके बाद आते हैं बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना 50% देते हैं क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है। उसके बाद करते हैं कंट्रोल, उसके बाद करते हैं इसको सेव। तो ये देखिए लग चुका है सर्कल। अब करना क्या है हमें, इसको इसमें दे देना है एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए करना क्या होगा, चलते हैं इसमें लगाते हैं एनिमेशन, लिखेंगे @ की फ्रेम्स। उसके बाद देते हैं इसका रोट, नाम दे रहे हैं, कोई से भी नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद लिखते हैं इसमें 0% पे क्या रहेगा, 0% करते हैं इसका रोटेट, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई करते हैं इसको 0 उसके बाद करते हैं 100% पे क्या रहेगा, 100% पे करते हैं इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। तो आते हैं, अब हो गया, अब इसमें करते हैं, लगाते हैं एनिमेशन सर्कल में। तो आते हैं, लिखते हैं एनिमेशन, उसका नेम क्या है, रोट। उसके बाद कितना 2s, यहाँ लिखते हैं इनफाइनाइट। इसके बाद क्या लीनियर। तो कहते हैं कंट्रोल से सेव इसको। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हमारा क्यूब भी एनिमेशन हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही बनेगा। आपको क्या करना है, पहले शेडिंग बनाना है, शेडिंग के बाद जब वो सर्कल लगाना होगा तो आप बाद में एक डिप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगली बार फिर कोई अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा आप सबके लिए।